यूक्रेनी एयरफोर्स के ठिकानों को बनाया गया है निशाना। फ्रांस के एसाम गाइडेड बमों से यह हमला किया गया। हमले में रूसी ड्रोन यूनिट को भारी नुकसान पहुंचा है। ये देखिए तस्वीरें, यूक्रेनी एयरफोर्स के ठिकानों पर कैसे किया गया बड़ा अटैक। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यूक्रेनी एयरफोर्स के ठिकानों को चुन चुन कर बनाया गया है निशाना। एसाम गाइडेड बमों से ये भीषण हमला किया गया। हमले में रूसी ड्रोन यूनिट को भारी नुकसान पहुंचा है। और यूक्रेन के कई शहरों में रूस ने तबाही मचा दी है। ज़ैपोरिजिया में ड्रोन और मिसाइल से बड़े अटैक अंजाम दिए जा रहे हैं। रूसी बमबारी से दहल गया और एक खौफ शहर। ये देखिए ताजा तस्वीरें, ताजा हमलों के बाद सामने आई हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरह से ज़ैपोरिजिया में ड्रोन और मिसाइल से बड़े अटैक्स अंजाम दिए गए। दो बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने हैं। यूक्रेनी एयरफोर्स के ठिकानों पर कुर्स्क में देखिए कैसे अटैक किया गया है और ज़ैपोरिजिया में ड्रोन और मिसाइल अटैक करके पूरे इलाके को दहला दिया गया। और अब ईरान फ्रंट से खबर। तेहरान में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने आईआरजीसी बेस में आग लगा दी है। आईआरजीसी ने प्रदर्शनकारियों पर की है फायरिंग। तस्वीरें आप देखिए किस तरह के हालात थे उस वक्त जिस वक्त ये प्रदर्शन चरम पर नजर आ रहा था। तस्वीरें आपके सामने हैं। एक बड़े हिस्से को आग के हवाले कर दिया गया। आईआरजीसी बेस ये बताया जा रहा है जहां आग लगा दी प्रदर्शनकारियों। और इसके बाद जानकारी ये मिल रही है कि आईआरजीसी के जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की। और ईरान के कई शहरों में सरकार के खिलाफ विद्रोह तेज होता हुआ नजर आ रहा है। खामनेई शासन के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शनकारी हैं। उर्मिया से भी तस्वीरें सामने आई हैं। उर्मिया में खामनेई के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। ईरान के कई शहरों में विद्रोह तेज होता हुआ नजर आ रहा है। खामनेई के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। और अब अमेरिका से खबर है। अमेरिका के मिनेसोटा में आईसीई एजेंट ने युवक को गोली मार दी। साउथ मिनियापोलिस का रहने वाला था ये युवक। 37 साल के जेफरी प्रेटी को गोली मार दी गई है। आईसीई एजेंट्स ने युवक को पकड़कर गोली मारी। ये देखिए तस्वीरें अमेरिका के मिनेसोटा से। ये जो तस्वीरें सामने आई हैं इसके बाद एक बार फिर अमेरिका में लोगों का गुस्सा भड़कता हुआ नजर आ रहा है। हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। साउथ मिनियापोलिस का रहने वाला एक शख्स जिसकी उम्र 37 साल बताई जा रही है, नाम इसका था जेफरी प्रेटी, इसे गोली मार दी है आईसीई एजेंट्स ने। तस्वीरों में ये पूरा वाकया कैद हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से आईसीई एजेंट्स पहले इस युवक को पकड़ते हैं और फिर इसे गोली मार दी जाती है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका के मिनेसोटा में ये हिंसा हुई है और आईसीई एजेंट ने एक युवक को गोली मार दी है। साउथ मिनियापोलिस का रहने वाला था ये शख्स जिसका नाम है जेफरी प्रेटी। उसे मारी गई है गोली और इसके बाद लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। और ये देखिए नाराज लोगों की तस्वीरें सामने आई हैं। अमेरिका के साउथ मिनियापोलिस में लोग भड़के। जेफरी प्रेटी की हत्या के बाद आक्रोश है। ये देखिए किस कदर भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। 20,000 से ज्यादा लोग एक साथ सड़कों पर उतरे। आईसीई एजेंट्स की मनमानी के खिलाफ इस हत्याकांड के बाद लोगों का गुस्सा भड़कता नजर आ रहा है। अमेरिका के मिनियापोलिस की ये तस्वीरें जरा देखिए। और मिनियापोलिस में युवक की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा फूटा है। प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ और आगजनी भी की है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। किस तरह के हालात हो गए इस हत्याकांड के सामने आने के बाद जरा देखिए। पहले तो काफी देर तक पीसफुल प्रोटेस्ट होता रहा, लेकिन उसके बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा बेकाबू होता हुआ नजर आया। हिंसा हुई और फिर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया है। तो अमेरिका के मिनियापोलिस की ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस वक्त लोगों में कितना जबरदस्त गुस्सा है, लोग कितने नाराज हैं। आईसीई एजेंट्स की मनमानी के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और
जरा अंदाजा लगाइए, 20,000 की भीड़ सड़कों पर थी और आईसी एजेंट्स को शहर से बाहर निकालने की मांग करते हुए नारे लगाए जा रहे थे, प्रदर्शन किया जा रहा था और उसके बाद हालात बेकाबू होते नजर आए और फिर प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले चलाए गए। और अब आपको दिखाते हैं एक हैरत अंगेज तस्वीर। अमेरिका के रॉक क्लाइंबर एलेक्स होनोल्ड ने दरअसल इतिहास रच दिया है। ताइवान के 500 मीटर ऊंचे स्काई स्क्रैपर को फ्री सोलो किया इन्होंने। ताइपे 101 इमारत पर बिना रस्सी के इन्होंने चढ़ाई की है। ये देखिए, ताइपे 101 इमारत और इस पर बिना रस्सी के चढ़ाई करते हुए यह शख्स नजर आ रहा है। क्लाइंबिंग कम्युनिटी में सुपर ह्यूमन कहे जाते हैं होनाल्ड, और उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया है। ईरान से खबर है, ईरान पर किसी भी वक्त हमले के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी सेना के टारगेट्स लॉक कर दिए गए हैं। जी हां, किसी भी वक्त ईरान पर हमला हो सकता है, संकेत तो यही मिल रहे हैं। ईरान में युद्ध की बड़ी तैयारी चल रही है और जानकारी कुछ रिपोर्ट्स के जरिए यह मिल रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को बंकर में शिफ्ट कर दिया गया है। वो बंकर में चले गए हैं, यह पता चल रहा है। इसके अलावा होर्मुज स्ट्रेट बंद कर सकता है ईरान और इसके लिए 2 सबमरीन्स को रवाना भी कर दिया गया है। तो यह अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आ रहा है। वहीं ईरान में 28 दिनों से जारी हिंसक प्रदर्शन को लेकर खबर है, इस्फहान में आईआरजीसी के बेस पर हमला हुआ। प्रदर्शनकारियों ने बासिस बेस में लगाई आग। मोल्टोवो कॉकटेल से सरकारी इमारतों में आग लगाई जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने बाकायदा इसका वीडियो जारी किया है, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो ईरान में आमने सामने है पुलिस और प्रदर्शनकारी। इस्फहान में सुरक्षा बलों ने ओपन फायरिंग की है। फायरिंग के बाद भी डटे रहे प्रदर्शनकारी। सोचिए आप कि किस कदर गुस्सा है लोगों के अंदर। प्रदर्शनकारी जमे रहे उस वक्त भी जब ओपन फायरिंग हो रही थी। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए। और वहीं ईरान के कराच तक फैली हिंसा की आग। जी हां, अब हिंसा का दायरा बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया है। धार्मिक स्थलों को भी उपद्रवियों ने नुकसान पहुंचाया है। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी आग की लपटें नजर आएंगी और एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें अब सामने आ रही। तो ईरान के कराच तक हिंसा फैलती नजर आ रही है। अभी भी प्रदर्शनकारियों में जबरदस्त गुस्सा नजर आ रहा है सरकार के खिलाफ और ईरान के सुप्रीम लीडर के खिलाफ। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। इस्फहान में आईआरजीसी के बेस पर हमला किया गया है। फायरिंग के बाद भी किस तरह से प्रदर्शनकारी डटे रहे उसकी तस्वीरें सामने आई हैं और आप देखिए किस तरह से सरकारी इमारत को आग के हवाले कर दिया गया। सरकारी इमारतों को टारगेट करने का आह्वान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद किया था ईरान के लोगों से, और कैसे मोल्टोवो कॉकटेल के जरिए सरकारी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है, ये तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं। और एक और बड़ी खबर है, ईरान के बाबोलसार में हिंसक प्रदर्शन हुआ है। सुरक्षा कर्मियों के वाहनों को यहां पर प्रदर्शनकारियों ने टारगेट कर दिया। हमला हुआ, आईआरजीसी के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया। आईआरजीसी की फायरिंग पर लोग भड़के। ये देखिए तस्वीरें किस तरह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस के व्हीकल्स थे उन्हें किया गया है टारगेट। ये तस्वीरें सामने आई हैं और माना यह जा रहा है कि जिस तरह से आईआरजीसी के जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की थी उसके बाद लोग भड़के हुए हैं। 2 तस्वीरें, पहली 2 तस्वीरें इस्फहान से आपके सामने हैं जहां आईआरजीसी बेस पर हमला हुआ है और उसके बाद सुरक्षा बलों ने फायरिंग की है। वहीं तीसरी तस्वीर कराच की आपके सामने है जहां पर सरकारी इमारत को आग के हवाले कर दिया प्रदर्शनकारियों ने। बाबोलसार की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर पुलिस के वाहनों को चुन चुन कर आग के हवाले किया गया है।
और हमारे साथ के सिन्हा साहब मौजूद हैं। सिन्हा साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं इन तस्वीरों को? इंटरनेट पर से पाबंदी हटने के बाद कुछ और तस्वीरें प्रदर्शन की सामने आई हैं जिसमें लग रहा है कि विरोध प्रदर्शन कितने बड़े पैमाने पर किया गया है, जमकर आगजनी की गई है और कई जगहों पर IRGC के जवानों ने फायरिंग की है। नौबत यहां तक आ गई है। क्या पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है ईरान के अंदर अमेरिकी हमले से पहले? जय हिंद समीर। देखिए, पटकथा तो ज़रूर लिख गई है क्योंकि जो सिचुएशंस हैं और ये 28 दिनों से चल रहा है और ईरान यूज़ कर रहा है IRGC को, बासित फोर्सेस को, इवन मगर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। 100 से ज़्यादा शहरों में, और ख़ास करके आपने जो इस्फहान में बताया है जिस तरह से चीज़ें वहाँ हो रही हैं, और उन्होंने बासित फोर्स के हेडक्वार्टर पे अटैक किया है, दफ्तरें जलाई जा रही हैं। कराज देखिए, ये सारे तेहरान के नॉर्थ में कराज है और साउथ में इस्फहान है, तो ये इलाका तो पूरा जल रहा है। पहले था कि 100 शहरों में, उससे भी बढ़कर हो गए 131 शहरों में, और मरने वालों की संख्या का एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कोई कहता है 2000 है, कोई कहता है 20,000 तक जा सकती है। मगर वहाँ तो दमन को वो चाह रहे हैं कि इसको सप्रेस कर पाएँ, मगर ये हो नहीं रहा है। 2022 में आपको याद होगा आसा अमीनी के समय इनको कंट्रोल कर लिया गया था। इस बार तो कंट्रोल से बाहर लग रहा है। और देखिए, ये जो उनके सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला अल खमेनी, वो अभी सुनने में आया है कि उन्होंने बंकर चेंज की है। IRGC के पूरी गार्ड है, तो चीज़ें हो रही हैं। मगर जैसे अब्राहम लिंकन आपने देखा कि ऑलरेडी ये आपके आ चुका है अरेबियन सी के ऊपर में। रूजवेल्ट वहाँ पर है, रूजवेल्ट को वो उसके 5th फ्लीट का हिस्सा है। रूजवेल्ट जो कैरियर है वो इंश्योर करता है कि जो पर्शियन गल्फ से जो जाती हैं, जितनी भी तेल जाती है, उसका संचालन 3 को, क्योंकि UN के अंदर में जो लॉ सीज है उसके कन्वेंशन के अंदर में आता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ये ऐसे इंटरनेशनली। उसके बाद एसेनहावर है रेड सी के ऊपर। बिल्कुल तैयारी पूरी है, मगर मेरे ख्याल से अमेरिका भी कहीं झिझक रहा है इसके ऊपर में। वो चीजें वो जो सोचता था कि जिस तरह से चीजें हो जाएंगी, ऐसा हो नहीं रहा है। बिल्कुल सही बात है सर। अभी तो वेट एंड वॉच की स्थिति लग रही है, लेकिन घेराबंदी ईरान की चारों तरफ से की जा रही है। USS अब्राहम लिंकन का आपने जिक्र किया। ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि अगर ये और आगे बढ़ता है तो हम मिसाइल से अटैक कर देंगे, समंदर में डुबो दिया जाएगा USS अब्राहम लिंकन को। तो इस तरह की बयानबाजी भी दोनों तरफ से देखने को मिल रही है। वहीं अमेरिकी सेना को घेरने की तैयारी कर रहा है ईरान। होर्मुज स्ट्रेट में ईरान का जबरदस्त पहरा। ईरान की 2 सबमरीन्स होर्मुज स्ट्रेट में तैनात की गई हैं। विध्वंसक टॉर्पीडो के साथ लैस है ईरानी सबमरीन। ये देखिए, नेवल माइन के साथ ईरानी नौसेना पूरी तरह से जंग के लिए तैयार नजर आ रही। तो देखिए, ईरान पूरी तरह से तैयार है और होर्मुज स्ट्रेट में बड़ी तैनाती की गई है। होर्मुज स्ट्रेट में ईरान की 2 सबमरीन्स डिप्लॉय की गई हैं। फतेह क्लास सबमरीन बहुत ज्यादा घातक है, ये क्रूज मिसाइलों से लैस है। टॉर्पीडो और नेवल माइन के साथ घादिर सबमरीन भी तैनात कर दी गई। ईरानी सेना के डिस्ट्रॉयर भी होर्मुज स्ट्रेट में मौजूद हैं। होर्मुज स्ट्रेट की घेराबंदी कर अमेरिकी सेना को रोकने की तैयारी की जा रही है। तो ईरान भी पूरी तरह से आर पार के मूड में नजर आ रहा है इस बार। वहीं होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान ने बड़ी चेतावनी दे दी है। ईरान की होर्मुज स्ट्रेट बंद करने की वार्निंग सामने आई है। अमेरिका ने हमला किया तो होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देंगे। ईरानी जनरल की रेड सी को भी बंद करने की वार्निंग सामने आई। अमेरिकी और यूरोपीय शिप नहीं पार कर पाएंगे होर्मुज स्ट्रेट, ये सीधे सीधे चेतावनी दी गई। अब आपके जहन में भी यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर होर्मुज स्ट्रेट अगर बंद कर दिया ईरान ने तो क्या होगा। आइए आपको बताते हैं कि इसके मायने क्या हैं, ये चेतावनी जो है ये क्या कहानी कह रही है। होर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ तो क्या होगा? समंदर में व्यापारिक मार्ग का एक बड़ा हिस्सा रुक जाएगा। ये देखिए, हम आपको मैप के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये फारस की खाड़ी है, ये ओमान की खाड़ी, अरब सागर का पूरा हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं, और ये है होर्मुज स्ट्रेट। इसे बंद करने की धमकी दे रहा है, चेतावनी दे रहा है ईरान, और कह रहा है कि इस होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। आप समझ सकते हैं, इतने बड़े व्यापारिक मार्ग को अगर बंद कर दिया गया तो इसका अंजाम क्या हो सकता है।
क्रूड ऑयल ट्रेड का 30 से 34% हिस्सा जो है उस पर इसका गंभीर असर पड़ेगा। अगर यह हॉर्मुज ट्रेड बंद हो गया, क्रूड ऑयल की कीमत 80% तक बढ़ने का खतरा निश्चित तौर पर मंडरा रहा है। अगर नौबत यहां तक आती है और ईरान वाकई इस हॉर्मुज ट्रेड को बंद कर देता है, क्रूड ऑयल की कीमत $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है और कहीं ना कहीं इसकी सीरियसनेस का अंदाजा अमेरिका को भी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग घटेगी। इसके बाद अगर ऐसा हो गया तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमी पर इसका कितना बुरा असर पड़ेगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। खाने के सामान की कीमतें भी दुनिया भर में प्रभावित होंगी और अब इसी हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की सीधी धमकी ईरान के जनरल की तरफ से दी गई है। ईरान की तेल से आय लगभग खत्म हो जाएगी और अगर ईरान पर ऐसा कोई बड़ा हमला होता है जिसमें जवाब देने के ऑप्शंस बहुत कम बचते हैं ईरान के पास, तो ईरान इस हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकता है। ईरान का निर्यात और आयात भी इससे बंद हो जाएगा। इसीलिए माना यह जा रहा है कि यह आखिरी कदम होगा ईरान की तरफ से जो वो उठा सकता है। प्रोफेसर राजन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार। राजन सर, किस तरह से आप देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? हालात तो बहुत गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं और अमेरिका के डिप्लॉयमेंट बता रहे हैं, इजराइल की तैनाती बता रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है और इस बार ब्रिटेन भी इसमें साथ नजर आ रहा है। क्या नौबत वाकई यहां तक आ सकती है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जो ईरान चेता रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देगा? जी बिल्कुल समीर, बिल्कुल सही बोला कि हॉर्मुज स्ट्रेट जो है पूरे विश्व के जो इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने जिस ढंग से मैप में दिखाया कि उसके नीचे में ओमान है और यूएई है और उसके ऊपर में ईरान है और वो जो रास्ता है वहाँ से यूएई, इराक, कतर इत्यादि ज़्यादातर देशों के जो ट्रेड हैं उसी रास्ते से होते हैं और बताया जाता रहा है कि लगभग 20% ट्रेड जो है वो तेल का ट्रेड उस रास्ते से होता है। तो आप समझ सकते हैं उसका आपने 38% तक इम्पैक्ट पड़ सकता है, जो आपने देखा काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहीं पे बंदर अब्बास जो मेन पोर्ट ईरान का है वह भी बिल्कुल नज़दीक में है, तो वहाँ पे होने का मतलब है कि उसका काफ़ी असर पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक मैं बता दूं कि ये जो तैयारी की बात करूँ तो अमेरिका और इजराइल मिलकर तैयारी कर चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। बोला जाता है कि अगर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर शिप अगर जाते हैं अमेरिका के किसी क्षेत्र में तो इसका मतलब है कि वहाँ पे केवल दबाव नहीं, उनकी सामरिक तैयारी है अटैक करने के लिए, तो उसकी तैयारी अमेरिका कर चुका है। जिस कारण से अमेरिका रुक गया था पहले भी, एक तो था कि दावोस में यात्रा और थी ट्रंप की और ग्रीनलैंड का इशू हो गया था, यूरोप पूरा फ्लेयर अप हो गया था, इस कारण से थोड़ा सा दबाव उन पे हो गया था। और दूसरा यह भी हुआ था कि जो तुर्की, यूएई, सऊदी अरब इत्यादि देशों ने, कतर इत्यादि, जॉर्डन इत्यादि ने अमेरिका से रिक्वेस्ट किया था कि वो हमला नहीं करें क्योंकि उनकी इकोनॉमी प्रभावित होगी और इन सारे देशों को, मिडिल ईस्ट के जो वेस्ट एशिया के जो देश हैं उनको डर है कि ईरान उन पे भी हमला कर सकता है, जिसकी धमकी सीधी तौर पे ईरान दे चुका है। तो इसी कारण से युद्ध टल गया था। लेकिन यह भी बोला जा रहा है कि चूंकि प्रोटेस्टर को ट्रंप कई बार बोल चुके हैं कि वो उनकी मदद में आ रहे हैं, तो वैसे में यह भी इंटरनल डोमेस्टिक प्रेशर ट्रंप पे है कि वो इस ढंग की बात करके फिर उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फिर वहां से वापस कोई हमला नहीं कर रहे हैं, तो वह भी दबाव है। लेकिन मैं बताऊं कि तैयारी के मामले में एक्शंस जो हैं वो सवालों के घेरे में है और इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त ईरान पर हमला मुमकिन है और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप गो अहेड दे सकते हैं, ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं। अमेरिका से आर पार की जंग की तैयारी हो रही, किसी भी वक्त हमलों को तैयार है ईरानी मिसाइलें। ईरान में घातक मिसाइलों का डिप्लॉयमेंट किया गया है, मिसाइल हमलों से लगातार अभ्यास कर रहा है ईरान। तो ये देखिए ईरान की भी बड़ी तैयारी, 12 दिनों की जंग के बाद ईरान ने बढ़ाया मिसाइल भंडार। ईरान के रक्षा मंत्रालय ने ये बड़ा दावा किया है। बात तो याद होगा, ईरान और इजराइल के बीच जो 12 दिनों तक जंग चली थी उसमें ईरान ने अपने मिसाइल पावर का जबरदस्त प्रदर्शन किया था और अब यह कहा गया है कि ईरान ने अपने मिसाइल भंडार में और इजाफा किया है और अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी की जा रही है। अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप आने के बाद हाई अलर्ट पर ईरान। फारस की खाड़ी में ईरान के युद्धपोत तैनात किए गए। ओमान की खाड़ी में IRGC के जंगी जहाज तैनात हो गए। वॉरशिप तबाह करने का अभ्यास कर रही है ईरान की नेवी।
तो इस बार आर पार की जंग के लिए ईरान भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। हुआ क्या है ये देखिए, जल जमीन आसमान से विनाशक हमलों की तैयारी की जा रही है। अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप के आने के बाद पूरा ईरान हाई अलर्ट पर है। फारस की खाड़ी और गल्फ ऑफ ओमान में ईरान के युद्धपोत पहुंच गए। वॉरशिप तबाह करने का IRGC नेवी अभ्यास कर रही है। ईरान में ICBM हाइपरसोनिक मिसाइलों का डिप्लॉयमेंट किया गया है। मिसाइल हमलों का लगातार अभ्यास कर रहा है ईरान, और मिसाइल अटैक ये सबसे बड़ी ताकत है ईरान की। 12 दिनों की जंग के बाद ईरान ने अपने मिसाइल भंडार में इजाफा किया है और मिसाइलें बढ़ाई गई हैं, इस बात की जानकारी भी दी गई है। और देखिए, अमेरिका को ईरान की विनाशक धमकी सामने आई। USS अब्राहम लिंकन तबाह करने की चेतावनी, हाइपरसोनिक मिसाइल हमलों से डुबोने की धमकी युद्धपोत को। हमारे हाथ हमेशा ट्रिगर पर हैं, ये कहा है IRGC कमांडर ने। मिडिल ईस्ट में स्ट्राइक ग्रुप की एंट्री पर ईरान भड़का हुआ है। तो देखिए, ईरान अब चेतावनी क्या दे रहा है, धमकी क्या दे रहा है कि स्ट्राइक ग्रुप को डुबो दिया जाएगा। USS अब्राहम लिंकन तबाह करने की चेतावनी दी है ईरान ने इस बार। ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक से इसे डुबोने की धमकी दी है। कहा है कि इसे समंदर में डुबा देंगे, हमारे हाथ हमेशा ट्रिगर पर हैं। IRGC कमांडर ने बयान दिया है, किसी भी हमले को हम पूर्ण युद्ध मानेंगे। ईरान की तरफ से ये एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है कि अब अगर छोटा हमला भी किया अमेरिका ने तो इसे पूर्ण युद्ध की तरह माना जाएगा। फतेह 1 जैसी विध्वंसक मिसाइल हमले के लिए तैयार है। ईरान ने एंटी शिप मिसाइल के साथ वॉर ड्रिल की है। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप को खामनेई का करारा जवाब। मिनेसोटा में फायरिंग के बहाने खामनेई ने तंज कसा है। अमेरिका से प्रदर्शनकारियों की हत्या रोकने की अपील की है। प्रदर्शनकारियों की हत्या रोके अमेरिका, खामनेई का बड़ा बयान। ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्या पर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी और अब मिनेसोटा में जो फायरिंग की गई है उसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अमेरिका के नेतृत्व पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ के सिन्हा साहब मौजूद हैं। सिन्हा साहब, खास करके अभी इस मेरे पहले सवाल के जवाब में भी आप जिस डिप्लॉयमेंट का जिक्र कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि नेवल फोर्सेस को बड़ी कमांड दी गई है और उनका खासा इस्तेमाल किया जाएगा अगर इस बार ईरान से युद्ध छिड़ता है तो। USS अब्राहम लिंकन और तमाम जो खतरनाक युद्धपोत ईरान को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, इसके मायने क्या हैं, इसका मतलब क्या है, अमेरिका क्या करने की तैयारी में है सर? देखिए, वहाँ 3 कैरियर ग्रुप हैं। हम लोग केवल बात करें अब्राहम लिंकन क्योंकि वो ग्रेविटेट हुआ है साउथ चाइना सी से, मगर रूजवेल्ट जो USSR रूजवेल्ट है वो बहरीन के अंदर में वो जो US 5th फ्लीट है उसका हिस्सा है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको दिया गया है कि UNOLCL कि ये जो आप रास्ता है पर्शियन गल्फ का उसको खुला रखें। उसके बाद USS आइजनहावर वो रेड सीज में है। तो 3 तो हैं, मगर बात यह है कि वो ईरान बहुत तगड़ा है। यदि आप इसको ये समझें कि आपने बात किया कि स्टेट ऑफ हार्मोज, वहाँ पर 9 द्वीप हैं, उसमें से 8 द्वीप उनके हाथों में है। उसको और उन्होंने डिप्लॉय कर रखा है। ठीक है, जो 2 लेन है, 33 किलोमीटर का इसका जो विड्थ है उसमें 2 लेन है और 3-3 किलोमीटर का, उसको चोक नहीं करेगा। मगर वहाँ पर जितने भी उसके और एब्सोल्युटली नदर्न साइड से टोटल डोमिनेशन है और जो गल्फ ऑफ ओमान है वहाँ पे उसको डोमिनेट करता है। तो इतना वो जब कह रहा है एंटी शिप मिसाइल्स का, तो उसके पास जखीरा है जी। और वो उसने प्रूव किया है, जो उसने हूती को दिया था, हूती ने दिखाया था रेड सी के अंदर में क्या उसकी मारक क्षमता है। इतना आसान नहीं है, इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि वो डर भी रहे हैं कि इसका रिटेलिएशन तगड़ा होगा और ईरान करेगा। यदि उस पर डायरेक्ट उन्होंने किया, वो चाहते हैं कि हम ऐसे उठा के ले जाएंगे अयतुल्लाह अल खमेनी को, तो शायद वो मिस्टेक कर रहे हैं। और मेरे नहीं ख्याल है वो चिकन आउट तो करेंगे, इसमें मेरा ऐसा मानना है वो चिकन आउट करेंगे। चेंज ऑफ रिजीम आप दूसरे वहाँ के लोग कर रहे हैं, उनको करने दीजिए।
आप ये कहेंगे कि हम इंटरवीन करके चेंज ऑफ रिजीम करना चाहते हैं। अयतुल्लाह अल ख़ुमैनी ने जो चीज़ें की थी वो शायद गलत हो सकता है, मगर वहाँ के लोग यदि लेना चाहते हैं भारत बाहरी मदद, वो भी गलत है। आप इंटरवीन नहीं कर सकते इस तरह से, चेंज ऑफ रिजीम नहीं कर सकते। आप चेंज ऑफ रिजीम वहाँ कर लिया। वेनेजुएला से और ईरान का तुलना करना समीर जी एब्सोल्युटली बहुत महंगा बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। और रिजीम चेंज करेंगे तो लाएंगे किसको? रजा पहलवी को, जो कि अमेरिका में बैठे हुए हैं इतने सालों से, जिनका कोई जनाधार ईरान के अंदर दिखता नहीं है। तो कई तरह की चुनौतियां, कई तरह के चैलेंजेस इस वक्त अमेरिका के सामने मुंह बाए खड़े नजर आते हैं। और अमेरिका में ईरान जैसे हालात हैं, अपने ही लोगों पर पुलिस को फायरिंग करनी पड़ रही है और इस पर ईरान के सुप्रीम लीडर ने तंज कसा है। ये देखिए, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनेसोटा की हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से वहां पर एक शख्स की हत्या कर दी आईसीई एजेंट्स ने। मिनेसोटा में ट्रंप प्रशासन का विरोध, सड़कों पर उतरे हजारों लोग और इस हत्याकांड के खिलाफ भारी संख्या में लोग वहां पर सड़कों पर उतरे हुए हैं। विरोध प्रदर्शन से डरी ट्रंप सरकार, नेशनल गार्ड्स की तैनाती की गई और इसीलिए खामनेई अमेरिका के मिनेसोटा के हालात से तुलना एक तरह से कर रहे हैं ईरान में जो कुछ हुआ। क्योंकि ईरान में जब विरोध प्रदर्शन हो रहे थे तो अमेरिका ने कहा कि देखिए, ईरान की हुकूमत, ईरान के हुक्मरान अपने ही लोगों पर गोलियां चला रहे हैं। और अब उसी दवा का स्वाद चखाने की कोशिश की जा रही है अमेरिका को ईरान की तरफ से। वहीं मिनियोपोलिस से आई है हैरान करने वाली तस्वीर। एलेक्स जेफरी ब्रेटी को गोली मारते वक्त तालियां बजा रहे थे आईसीई एजेंट्स। ये देखिए तस्वीरें। अब समझ में आ रहा है कि आखिर लोगों का गुस्सा इतना भड़का क्यों हुआ है। एलेक्स पर फायरिंग के दौरान ये आईसीई एजेंट्स जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, गुस्से से भर देने वाली तस्वीरें हैं ये। अमेरिका में इस कदर विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है, 20,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर क्यों उतरे हुए हैं, इन तस्वीरों को देखकर आपको समझ आ रहा होगा। आईसीई एजेंट्स ने एक शख्स को गोली मारी है, उसकी हत्या की है और उसके बाद किस तरह से ये एजेंट्स तालियां बजाते हुए जश्न मनाते नजर आ रहे हैं इस हत्या पर। तो मिनेसोटा में ब्रेटी की हत्या के बाद गुस्से में आए लोग, प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ईरान की तरह प्रदर्शनकारियों पर ट्रंप प्रशासन यहां कार्रवाई करता हुआ नजर आया है। तो ये देखिए तस्वीरें, हूबहू ईरान जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं अमेरिका के मिनेसोटा से, जहां पर एक शख्स की हत्या कर दी आईसीई एजेंट्स ने। हत्या के बाद जश्न मनाते उनकी तस्वीरें सामने आई। लोगों का गुस्सा भड़का, 20,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर आ गए और प्रदर्शनकारियों को काबू में करना बड़ी चुनौती बन गया अमेरिकन पुलिस के लिए। तो अमेरिका के मिनेसोटा में आमने सामने पुलिस और प्रदर्शनकारी, लगातार सड़कों पर जुट रही है भारी भीड़। गोली मारने वाले आईसीई एजेंट्स पर कार्रवाई की मांग की गई है। तो देखिए, लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। गोली मारकर आईसीई एजेंट्स किस तरह से जश्न मनाते नजर आए, पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं। इसके बाद प्रदर्शनकारी भारी संख्या में सड़कों पर उतर आए। आईसीई एजेंट्स को शहर से बाहर करने की मांग की जाने लगी। प्रदर्शन बढ़ा तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। पुलिस और प्रदर्शनकारी किस तरह से आमने सामने आ गए हैं, तीसरी तस्वीर इस बात की गवाह है। प्रोफेसर राजन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। राजन कुमार जी, ऐसे वक्त में जब अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि ईरान पर हमारी नजर है, ईरान को ग्रेट बनाना है, इसलिए वहां पर रिजीम चेंज जरूरी है क्योंकि वहां की सरकार लोगों की हत्या करवा रही है, इन तस्वीरों पर अमेरिका क्या कहेगा? और तो और खामनेई ने तो तंज भी कस दिया है। जी बिल्कुल समीर, देखिए अमेरिका की हालत ख़राब है क्योंकि वहाँ पे जो जिस ढंग से ध्रुवीकरण वहाँ के लोगों के में जिस ढंग से देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल अनोखा है, अजूबा है। पिछले 25-30 वर्षों से जो मैं देखा हूँ, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि इस लेवल पे ध्रुवीकरण हो गया हो। और जो इमिग्रेशन और कस्टम इन्फोर्समेंट आइस जिसकी बात कर रहे हैं, उनके जो पुलिस है, उनकी जो उनका और जो प्रोटेस्टर की जो तनातनी केवल मिनेसोटा में नहीं, मिनियापोलिस में नहीं, बल्कि कई जगहों पर इस ढंग का माहौल है जहाँ के आइस एजेंट
एजेंट्स जो हैं इसी कुछ दिन पहले ही वहीं पे उन्होंने एक और आदमी को गोली मार दी थी, जो कि इलीगल बताया जा रहा है। तो वैसे में और वो अमेरिकन सिटीजन है, वो कोई इमिग्रेंट नहीं है, कोई दूसरा इलीगल इमिग्रेंट होता तो बात अलग होती। ये दूसरा ऐसा केस आया है जबकि वहां पे शूटिंग हुआ है और शूटिंग में ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं था कि वो फायर करने की कोशिश की हो। अभी जिसकी मौत हुई थी, यह जरूर है कि वो कोई फायर आर्म कैरी कर रहा था, लेकिन अमेरिका में फायर आर्म कैरी करना अलाउड है, वो लीगल है। तो वैसे में उन पे शूटिंग हुई है बिना कोई प्रोवोकेशन के, तो ये एक बहुत बड़ा लीगल इशू है और वहां के लोगों को ही मारा जा रहा है। लेकिन जो मेन इशू यह है कि काफी गुस्सा है लोगों में ट्रंप की जो पॉलिसी है उसको लेके। वहां पे जिस ढंग से इमिग्रेशन के नाम पे वहां पे उनकी पुलिस को भेजा जा रहा है, अब कई जगह तो मिलिट्री आर्मी इत्यादि की लाने की बात की जा रही है, तो वहां पे उसका काफी विरोध हो रहा है। मैंने देखा है कि कैलिफोर्निया में काफी विरोध हुआ था, उसके बाद मिशिगन में काफी विरोध हुआ था और शिकागो इत्यादि शहरों में भी काफी इसके विरोध हो रहे हैं और प्रोटेस्टर और आईसीए के बीच में सीधा वहां पे टकराव हो रहा है। तो वैसे में इस ढंग की घटनाएं बढ़ती जा रही है और बच्चों को भी उठाया जा रहा है। इस कारण से आपने देखा कि काफी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर जो बेसिक होता है उसको वहां पे जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसको नहीं मान रहा है। और एक और इशू यह है कि जो वहां की लोकल सरकार, यानी कि एक तो फेडरल गवर्नमेंट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह होता है, और वहां पे जो स्टेट के जो गवर्नमेंट है, इन दोनों के बीच में भी अलग अलग कई बार गवर्नर्स होते हैं। तो ये दोनों बिल्कुल सही बात है। हालात तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि ईरान अब अमेरिका के हालात याद दिला रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किस मुंह से आप ईरान के खिलाफ बोलते हो, ईरान के अंदरूनी हालात के बारे में बोलते हो। मिनेसोटा में प्रदर्शन से सहमा ट्रंप प्रशासन, मिनियोपोलिस में नेशनल गार्ड्स की तैनाती कर दी गई, भारी सैन्य वाहन के साथ यहां पर डिप्लॉयमेंट की गई है। ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं अमेरिका के मिनेसोटा में किस तरह से अब नेशनल गार्ड्स की तैनाती करनी पड़ी है ट्रंप प्रशासन को। और मिनियोपोलिस में नेशनल गार्ड्स के आने का भारी विरोध हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहन को रोका, सैन्य वाहनों के सामने आ गए प्रदर्शनकारी। ये देखिए ये स्थिति हो गई है क्योंकि इस वक्त लोगों में बहुत जबरदस्त गुस्सा है और इस गुस्से को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, विरोध को दबाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए लोगों का गुस्सा और भड़क रहा है। नेशनल गार्ड्स की तैनाती की गई है और इसके बाद सैन्य वाहनों के सामने आ गए लोग और कहा कि इन वाहनों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नेशनल गार्ड्स की तैनाती और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं किस तरह से लोगों ने सैन्य वाहनों का रास्ता रोका है। तो वाकई ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। अमेरिका में ईरान जैसे हालात नजर आ रहे हैं। अमेरिका के मिनेसोटा में आईसीई एजेंट ने जेफरी प्रेटी को गोली मार दी। विरोध प्रदर्शन के दौरान जेफरी प्रेटी को 5 सेकंड में 10 गोलियां मारी गई हैं। आप अंदाजा लगाइए। पुलिस का दावा है कि प्रेटी के पास लोडेड गन थी। प्रत्यक्षदर्शी ने दावा किया है कि पुलिस ने पहले ही पिस्तौल छीन ली थी और उसके 5 सेकंड बाद गोली मार दी गई है। प्रेटी को 5 सेकंड में 10 से ज्यादा गोलियां मारी हैं, यानी आईसीई एजेंट्स हर हाल में हत्या करना चाहते थे, प्रेटी की जान लेना चाहते थे। पेशे से स्वास्थ्य कर्मी प्रेटी के पास हथियार रखने का वैध लाइसेंस था। प्रेटी का कोई गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और उसके बावजूद उसकी हत्या कर दी गई। पहले उसकी गन उससे ली जाती है और फिर 5 सेकंड में 10 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। और तो और इसके बाद आईस एजेंट जश्न मनाते नजर आते हैं हत्याकांड को अंजाम देने के बाद। यह स्थिति है और 28 दिनों से विद्रोह की आग में ईरान भी जल रहा है। तेहरान की सड़कों पर अग्नि तांडव देखने को मिला। तेहरान पास में प्रदर्शनकारियों ने जमकर कोहराम मचाया। भीषण आगजनी में तबाह हो गई कई इमारतें। ईरानी एजेंसियों ने ये वीडियो जारी किया है। और देखिए पश्चिमी तेहरान से भी भयंकर तोड़फोड़ और आगजनी की तस्वीरें सामने आई। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों में यहां जोरदार भिड़ंत हुई। तेहरान शहर इलाके में प्रदर्शनकारी उमड़े। मेहराबाद एयरपोर्ट हाईवे पर भी की गई फायरिंग। और तेहरान में और भड़की हिंसा। गिशा इलाके में सड़कों पर सैकड़ों लोग नजर आए, भीड़ नजर आई। खामनेई सरकार के विरोध में यहां भी जमकर नारेबाजी हुई। क्राउन प्रिंस पहलवी की वापसी की मांग की प्रदर्शनकारियों ने।
तो अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब ईरान के देहदाश्त में भी भयंकर आगजनी की खबर है। प्रदर्शनकारियों ने यहां पर कई इमारतों को आग के हवाले कर दिया। खामनेई शासन के खिलाफ यहां रात भर प्रदर्शन हुए। ये देखिए आप, देहदाश्त की तस्वीरें आपके सामने हैं। कई जगहों पर सुरक्षा बलों के साथ हिंसक झड़प की खबरें आ रही। और इस बीच ईरान के अस्पतालों से नरसंहार के सबूत सामने आए हैं। खुर्रमाबाद के अस्पताल में लाशों का ढेर नजर आया। प्रदर्शनकारियों के शवों से भरी मोर्चरी, 2000 लोगों के शव होने की खबरें हैं। द क्राइसिस वॉच ने वीडियो जारी करके ये दावा किया है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये वीडियो जारी किया गया है और इस वीडियो के आधार पर दावा यह किया गया है कि बड़े पैमाने पर लोगों को मारा गया है, उनकी जानें ली गई हैं, नरसंहार हुआ है। खुर्रमाबाद के अस्पताल में लाशों का ढेर लगा हुआ है, ये दावा सामने आया है। और इस बीच देखिए, बताया यह जा रहा है कि बंकर में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई पहुंच गए हैं। ईरान में अमेरिकी हमलों की आशंका के बीच उन्हें बंकर में शिफ्ट किया गया है। तेहरान में टनल से जुड़े अंडरग्राउंड ठिकाने में इस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई मौजूद हैं। खामनेई के बेटे ने सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी संभाली। यरूशलेम पोस्ट का यह बहुत बड़ा दावा सामने आया है। तो बंकर में खामनेई, अमेरिकी हमलों की आशंका के बीच बंकर में खामनेई को शिफ्ट किया गया है, यह दावा सामने आ रहा है। तेहरान में टनल से जुड़े अंडरग्राउंड ठिकाने में खामनेई पहुंच गए। फोर्टिफाइड कंक्रीट और स्टील की परतों से ढका हुआ है खामनेई का बंकर। खामनेई पर खतरे के इंटेल के बाद IRGC ने यह बड़ा फैसला लिया है। और इस बीच खामनेई के बेटे को कमान सौंपी गई है। खामनेई के बेटे ने सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी संभाली। 7 महीने में दूसरी बार बंकर में गए आयतुल्लाह खामनेई। जून 2025 में 21 दिनों तक अंडरग्राउंड थे खामनेई। तो वर्ल्ड इजराइल न्यूज और जेरूशलम पोस्ट ने यह दावा किया है। और वहीं खामनेई के बंकर पर हमलों की तैयारी। खामनेई का बंकर खोज रहा है अमेरिका। अमेरिका इजराइल लगाएंगे मल्टी मोड रडार सिस्टम, यह तय हुआ है। जमीन में सैकड़ों फीट नीचे तक काम करता है ये एडवांस रडार सिस्टम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीकों से बंकर का पता लगाएगा। मल्टी मोड रडार। और इस बीच आशंका इस बात की है कि ईरान पर किसी भी वक्त विनाशक हमला हो सकता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य तैनाती पूरी हो गई है। तैनाती के बाद उपराष्ट्रपति JD वेंस ने चेतावनी दी है, ईरान ने किसी भी हरकत की तो विनाशकारी जवाब दिया जाएगा। किसी भी हरकत का विनाशकारी जवाब देंगे, ये कह रहे हैं JD वेंस। द टाइम्स की तरफ से ये बड़ा दावा सामने आया है। और वहीं इजराइल की मदद में आगे आए 3 देश। इजराइल पर हमला हुआ तो करेंगे मदद। ईरान के मिसाइल ड्रोन हमले रोकेगा ब्रिटेन। UAE और जॉर्डन भी गिराएंगे ईरानी मिसाइलें। इजरायली न्यूज़पेपर हयोम की तरफ से ये बड़ा दावा सामने आया है। तो देखिए, ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले ब्रिटेन भी रोकेगा और UAE और जॉर्डन भी उसका साथ देंगे। यानी ईरानी मिसाइलों को तेल अवीव के ऊपर गिरने नहीं दिया जाएगा, इजराइल में गिरने नहीं दिया जाएगा, इसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई है। और मिडिल ईस्ट में ब्रिटेन के फाइटर जेट्स पहुंच गए। कतर में ब्रिटेन के टाइफून फाइटर जेट्स तैनात किए गए। ईरान पर एयर स्ट्राइक में शामिल हो सकता है ब्रिटेन। जी हां, इस बार के हमलों में ब्रिटेन का भी बड़ा रोल हो सकता है। ईरानी हमलों से इजराइल की सुरक्षा में मदद की जाएगी। ब्रिटिश सूत्रों से वॉर सर्विलांस का ये बड़ा दावा सामने आया। तो ईरानी हमलों से कैसे इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी ऐसे वक्त में जब अमेरिका ईरान पर हमला करे और ईरान जवाबी कार्रवाई के तौर पर इजराइल पर हमला बोल दे, उसकी भी तैयारी कर ली गई है।